सुमध्याह्नं प्रियाः छात्राः, अद्य वयं धातुरूप क्रियाशब्द विषये पठिष्यामः। धातोः अर्थः जीवने अनेकानि कार्याणि कुर्मः। सर्वेषु कार्येषु क्रिया अवश्यमेव भवन्ति। ताः क्रियाः भवन्ति। अद्य पठ धातु पंचषु लकारेषु पठिष्यामः। क्रमशः लट्, लङ्, लृट्, लोट् तथा विधिलिङ्ग् लकाराः सन्ति। सर्वेषां धातुरूपाणां सस्वरवाचन करिष्यामः। पश्चात् सम्यक् प्रकारेण लिखित्वा स्मरणं करिष्यामः। प्यारे बच्चों, आज धातु रूप जिसका नाम क्रिया शब्द भी है, क्रिया शब्द का ही दूसरा नाम धातु रूप है, उसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो हम जितने कार्य करते हैं, अपने काम को करते हैं, काम करने में बहुत सारे क्रियाएं होती है। पढ़ना, लिखना, जाना, आना, उठना, बैठना इत्यादि बहुत सारी क्रियाएं होती है। उसी का नाम धातु रूप है। उस धातु रूप में लकार 10 होते हैं, जिसमें से 3 लकार मुख्य रूप से 3 होते हैं। वर्तमान काल लट लकार, भूतकाल लंग लकार और भविष्यत काल लिट लकार। 3 लकार पंचमी कक्षा में सभी बच्चे पढ़ चुके हैं, याद भी कर चुके हैं। षष्ठी कक्षा में 2 लकार और बढ़ा दिया गया है और पाठ्य सूची के अनुसार आपको 5 लकार को कंठस्थ करना है, याद करना है, अनुवाचन करना है, सस्वर वाचन करना है और उसको अनुवाद में प्रयोग कैसे करें इसके बारे में जानना है। तो अद्य वयं पठ धातु मूल शब्द पठ धातु विषये पठिष्यामः। मूल शब्द पठ अर्थ पढ़ना। पठ धातु प्रथम तो वर्तमान काले सस्वरवाचन सर्वे छात्राः करिष्यन्ति। पश्चात् लङ् लकार, भूतकाल, लिट् लकार, भविष्यत्काल, लोट लकार आज्ञा आदेश अर्थे और चाहिए अर्थ में विधिलिंग लकार का सस्वर वाचन करेंगे। जिस तरह शिक्षक आपको उच्चारण करवाएंगे वैसा उच्चारण करने की कोशिश करना है और उस प्रकार उसको लिख करके सुंदर अक्षरों में उसको याद करना है। आए पठ धातु वर्तमान काल जिसका नाम है लट लकार। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। पठति, पठतः, पठन्ति प्रथम पुरुष। मध्यम पुरुष पठसि, पठथः, पठथः। उत्तम पुरुष पठामि, पठावः, पठामः। पुनः इसका उच्चारण सुनेंगे। 2 बार उच्चारण कर रहे हैं, आप उसको उच्चारण पे ध्यान देंगे जिससे कि आपको उच्चारण करने में कठिनाई नहीं होगी। पीछे भी आपको इस विषय को याद कर चुके हैं। इसमें 2 लकार पे ज़्यादा ध्यान आकृष्ट करना है। लट लकार वर्तमान काल
प्रथम पुरुष पठति पठतः पठन्ति। मध्यम पुरुष पठसि पठथः पठथः। उत्तम पुरुष पठामि पठावः पठामः। पठ धातु भूतकाल लंग लकार। इतना भी याद रखना है कि पठ धातु मूल शब्द पठ में ठौ हलंत है, भूतकाल को ही लंग लकार बोलते हैं, ये भी याद रखना है। ये बात आपको पिछली कक्षा में भी बताया गया था। प्रथम पुरुष अपठत अपठताम अपठन। मध्यम पुरुष अपठः अपठतम अपठत। उत्तम पुरुष अपठम अपठाव अपठाम। पुनः प्रथम पुरुष अपठत अपठताम अपठन। मध्यम पुरुष अपठः अपठतम अपठत। उत्तम पुरुष अपठम अपठाव अपठाम। भविष्यत काल लिट लकार। भविष्यत काल का नाम ही लिट लकार है। प्रथम पुरुष पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति। मध्यम पुरुष पठिष्यसि पठिष्यथः पठिष्यथः। उत्तम पुरुष पठिष्यामि पठिष्यावः पठिष्यामः। प्रथम पुरुष पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति। मध्यम पुरुष पठिष्यसि पठिष्यथः पठिष्यथः। उत्तम पुरुष पठिष्यामि पठिष्यावः पठिष्यामः। ये तीन का उच्चारण आप पहले से इससे अवगत हैं, जानकारी इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। अब नए लकार, नए धातु रूप देखने को मिलेंगे। उसमें है पठ धातु लोट लकार, आज्ञा आदेश अर्थ। लोट लकार को ही आज्ञा आदेश अर्थ में प्रयोग करते हैं। जहाँ पर किसी को आदेश देना हो, किसी से आज्ञा करके कोई काम करवाने के लिए आज्ञा करना हो, वहाँ पर आप इस धातु रूप का प्रयोग कर सकते हैं। इन सब का प्रयोग आप अनुवाद में आगे करेंगे। अभी सिर्फ याद कर लेना है, सही ढंग से उच्चारण कर लेना, यही दो काम है। प्रथम पुरुष पठतु पठताम पठन्तु। मध्यम पुरुष पठ पठतम पठत। उत्तम पुरुष पठानि पठाव पठाम। पुनः लोट लकार आज्ञा आदेश अर्थ में प्रथम पुरुष पठतु पठताम पठन्तु। मध्यम पुरुष पठ पठतम पठत। उत्तम पुरुष पठानि पठाव पठाम। प्रथम पुरुष पठतु पठताम पठन्तु। मध्यम पुरुष पठ पठतम पठत। उत्तम पुरुष पठानि पठाव पठाम। पठ धातु विधिलिंग लकार चाहिए अर्थ। अब यह विधिलिंग लकार चाहिए, किसी चीज़ की आपको आवश्यकता होती है, आप इच्छा प्रकट करते हैं, यह वस्तु मुझे चाहिए, उस अर्थ में इस धातु रूप का प्रयोग करते हैं। उसी का नाम है विधिलिंग लकार। प्रथम पुरुष पठेत पठेताम पठेयुः। मध्यम पुरुष पठेः पठेतम पठेत। उत्तम पुरुष में है पठेयम पठेव पठेम। प्रथम पुरुष पठेत पठेताम पठेयुः। मध्यम पुरुष पठेः पठेतम पठेत। उत्तम पुरुष पठेयम पठेव पठेम। यहाँ पर विसर्ग पे ध्यान देना है। मो में हलंत है, पठेत के तो में हलंत है, पठेताम में मो में हलंत है, पठेयुः में यो में छोटी उकार है, विसर्ग है। इस प्रकार आप उच्चारण पे इस वीडियो को सुनेंगे, आपको ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगी। इसके बाद आपको फ़ोटो भेजा जाएगा। अगर इस वीडियो में शब्द सही से नहीं दिख रहे हैं तो उस शब्द को आप फोटो के माध्यम से सहायता लेंगे। विधिलिंग लकार चाहिए अर्थ, इसको भी याद रखना है। विधिलिंग लकार चाहिए अर्थ, लोट लकार आज्ञा आदेश अर्थ, और उसका पठतु पठताम पठन्तु। मध्यम पुरुष पठ पठतम पठत। उत्तम पुरुष पठानी पठाव पठाम। इसके बाद आपको यहाँ पे इसमें जितने 5 लकार दिए गए हैं, पांचों लकार का जो हिंदी होता है उसको क्या बोलते हैं। जैसे समय के बारे में आप जानते हैं,
समय मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। वर्तमान जो अभी हो रहा है, भूत जो बीत गया है और भविष्यत जो आने वाला है। लेकिन इसी को संस्कृत में 10 लकारों में बांटा गया है। उसी के कई भाग हो जाते हैं। जैसे इंग्लिश में आप पढ़ते हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और उसी के प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस इत्यादि कई भाग के प्रभाग, मतलब उसके कई भाग अंदर अंग होते हैं। उसी प्रकार इसमें भी 3 काल, वर्तमान, भूत, भविष्यत को ही कई भाग करके 10 भागों में बांटा गया है, जिसी का नाम है 10 लकार। उसी में आपको सिलेबस के अनुसार 5वीं कक्षा में 3 लकार, वर्तमान, भूत और भविष्यत पढ़ना था। अब आपको 5 लकारों को पढ़ना होगा, जिसमें से 3 लकार आपको सामने है। वर्तमान काल लट लकार, भूत काल लंग लकार, भविष्यत काल लेट लकार। उसके बाद लोट लकार आज्ञा आदेश अर्थ में और विधिलिंग लकार चाहिए अर्थ में। ये नए आपको दिख रहे हैं। इन 5 लकारों को आपको जो भी धातु आपको मिलेगा, धातु मतलब बहुत सारी क्रियाएं करते हैं, जो भी क्रिया के ऊपर जो धातु रूप का नाम दिया गया है, उस धातु रूप को, जो भी धातु रूप आपको याद करने के लिए सिलेबस में मिलेगा, सभी को 5 लकारों में अब याद करना है। जैसे 5वीं कक्षा में जो भी धातु रूप याद किए थे सब 3 लकार में, उसी प्रकार 6ठी कक्षा में सभी को आप 2 लकार और मतलब 5 लकार में ही याद करेंगे। जैसे अभी पठ का किए हैं, यदि भू का करेंगे, लिख का करेंगे, गम का करेंगे, तो ये सब गम का अर्थ होता है जाना, भू का अर्थ होता है होना, ये सब लिख का अर्थ होता है लिखना। ये सभी का 5 लकारों में आपको याद करना है। इन सब को याद कर लेंगे, अभी याद कर लेंगे तो इससे आपको वैकल्पिक रूप में प्रश्न आएंगे कि पठ धातु, उत्तम पुरुष, एक वचने, भवती कौन शब्द होते हैं उसके बारे में पूछा जाएगा। दूसरा फायदा, अनुवाद बनाते समय जिन बच्चों को ये सभी चीज़ शब्द रूप जो याद करवा दिया गया है और आगे याद करवाया जाएगा, लिखवाया जाएगा, वो शब्द रूप और ये धातु रूप जो आज प्रारंभ किए हैं, आगे बहुत सारे धातु रूप हैं, उन सभी को याद कर लेंगे तो वही शब्द मीनिंग की, वर्ड मीनिंग की तरह आपको शब्दार्थ की तरह यह काम आएगा और आपको ये सभी चीज़ अनुवाद के समय इसी की सहायता से अनुवाद का वाक्य तैयार होगा। और जिनको जितना ज़्यादा याद रहेगा वह अनुवाद उतना ही ज़्यादा अच्छे ढंग से समझ पाएंगे और उसको बना पाएंगे। इसीलिए अनुवाद जिसको अच्छे तरीके से सीखना है तो उनके लिए यह शब्दार्थ इकट्ठा करना, धातु रूप, शब्द रूप जिसकी आवश्यकता पड़ती है वो सब आपको इकट्ठा होगा। तो आप शब्द रूप जिस तरह याद किए थे, एतत्, एसह, एसा, एतत्, तत्, सह, सा, कह इत्यादि बालक शब्द रूप, उसी प्रकार धातु रूप को भी याद करें अच्छे से, आपको इसकी फ़ायदा मिलेगी। और इसमें कोई भी उच्चारण में कठिनाई होगा तो आप उच्चारण को फिर से पुनः पूछेंगे कहीं भी, क्योंकि आपको इसमें शब्द जो दिया गया है वह उच्चारण करना थोड़ा कठिन होता है। इस कारण से बहुत कम धातु रूप बताया जाता है जिसको कि आप अच्छे से कई बार अभ्यास करके उच्चारण कर लें, याद कर लें। इसमें ज़्यादा याद करना होता है, इसीलिए कौन सा शब्द कैसे लिखा गया है वैसे लिखने का प्रयास करना। जैसे कि पठती, पठतः, पठंती में 9 के पहले से इकार है तो 9 के पहले से इकार देना है। पठसी, पठथा, पठथा, पठामी, पठमी
कोई बच्चे कर देते हैं पठामी करना, पठामी, पठावा, पठामा। इस प्रकार आप जितने भी शब्द हैं पहले तो ये देखना है कि कैसे लिखा गया है, मात्रा कैसे से कैसे लगाया गया है, उसको उच्चारण शिक्षक कैसे कर रहे हैं। इन 2 बातों पे ध्यान दे करके कई बार वीडियो को सुनेंगे, फोटो को देख करके उसके शब्दों पे ध्यान देंगे और उसके बाद आप इसको कंठस्थ करेंगे। इन सभी चीज़ को कंठस्थ कर लेंगे तो जब इसको प्रयोग अनुवाद में कराया जाएगा तो आपको उस समय बहुत आसानी लगेगी। नहीं, ये तो हम जानते हैं, ये भी जानते हैं, धातु रूप शब्द रूप सभी जानते हैं, तो उसको जोड़ करके आपको अनुवाद मतलब हिंदी वाक्य को संस्कृत में बदलने में आपको बहुत आसानी होगी। और जिन बच्चों को ये सभी चीज़ जो शुरू से पढ़ाते आ रहे हैं उन सभी चीज़ में जो लापरवाही आलस्य किए होंगे उनको ऐसा लगेगा कि यह सब कुछ नया ही है, अनुवाद वो जल्दी सीख नहीं पाएंगे। और अनुवाद में भी आपको नंबर मिलेंगे। अनुवाद सीखने से आपको संस्कृत का वाक्य समझ में आएगा, उसको हिंदी करना आ जाएगा, हिंदी को संस्कृत करना आ जाएगा। तो ये सब चीज़ को सीखना है, अच्छे नंबर लाना है तो आपको जो भी कार्य देते हैं उसको जो कार्य करने के लिए कहते हैं कि इसको अब पढ़ने का अभ्यास करो, इसका सस्वर वाचन करो, इसको याद करके भेजो, सुनाओ, वो सही ढंग से जो कार्य करेंगे वही अच्छे नंबर लाएंगे, अच्छे बच्चे बनेंगे। इसीलिए आज का 5 लकारों में पठ धातु को याद करना है, पढ़ करके उच्चारण करके भेजना है। यही 2 कार्य दिया गया है। इसको याद करेंगे तो अगले दिन अगली धातु देंगे। इस तरह 4-5 धातु इस मंथ के सिलेबस में है, उसको पूरा करवा करके आपको अनुवाद सिखाएंगे। ट्रांसलेशन, सेंटेंस बनाना, वाक्य बनाना कैसे बनाते हैं और उसको उसमें क्या क्या चीज़ की आवश्यकता पड़ती है सभी के बारे में बताएंगे। तो आप समझ गए पठ धातु के बारे में। इसमें मूल शब्द पे ध्यान देना क्योंकि आपसे पूछा जाएगा मूल शब्द पठती का क्या होता है, चाहे पठंती का क्या होता है। तो आपको कहना है मूल शब्द पठ होता है, प में ठ हलंत, पठ मूल शब्द। वर्तमान काल को कौन सा लकार बोलते हैं तो लट लकार, भूतकाल को कौन सा लकार तो लंग लकार। इस प्रकार करके सब का लकार कौन है, उसके क्या है, ये सब के बारे में आपको याद रखना है। सिर्फ इसी शब्द धातु रूप को रटना नहीं है, इसका अर्थ क्या है, इसका संस्कृत में इसको क्या बोलते हैं, कई चीज़ को आपको याद रखना है। इसीलिए धातु रूप को अच्छे से समझ जाएंगे तो आपको आसानी होगी। और आपको जो भी चीज़ या जो भी शब्द आपको उच्चारण करने में कठिनाई हो, ग्रुप पे आप पूछेंगे कि सर ये शब्द मुझे समझ में नहीं आया, इसका उच्चारण मेरे से नहीं हो रहा है, हम करके बताएंगे। वीडियो को आप सुनेंगे, आपको उससे सफलता मिलेगी, आप उसमें उच्चारण करने में आपको सुधार होगा। इसीलिए आप लोग इनका वीडियो से सहायता लेकर के उच्चारण अच्छे से करेंगे। उसके बाद आपको गृह कार्य और कक्षा कार्य CW और HW में क्या काम है, पठ धातु रूपम उच्चारणम कृत्वा प्रेषयत, मतलब पठ धातु 5 लकार का उच्चारण करके भेजना है। अब पठ धातु रूप उच्चारण करके भेजे, हिंदी में भी लिख दिए हैं। गृह कार्य में है पठ धातु रूपम लिखित्वा स्मरणम कुरुता, पठ धातु रूप लिखकर स्मरण कुरुता मतलब याद करें, पठ धातु रूप लिखकर याद करें। तो इस प्रकार करके आपको इन दोनों कार्यों को करके पर्सनल नंबर पे भेजना है। ग्रुप पे सिर्फ दिक्कतें जो होती है, आपको प्रॉब्लम जो होता है उसको पूछना है।